अच्छा, ये वाला क्वेश्चन एक बार देखना। फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न व्हेन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन 3000 यूनिट्स, जब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा है 3000 यूनिट्स हो रहा है, एवरेज कॉस्ट है तुम्हारा 4 रुपये पर यूनिट करके। अगर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन 4000 यूनिट्स, तो एवरेज कॉस्ट हो जाता है तुम्हारा 3.50 रुपये पर यूनिट। इफ द ब्रेक इवन पॉइंट इज रीच एट द पॉइंट ऑफ 5000, ब्रेक इवन कहाँ पे रीच होता है 5000 में, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स, फाइंड आउट पीवी रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट तुम्हारा कॉस्ट हमको निकालना पड़ेगा कैसे। 3000 यूनिट प्रोड्यूस हुआ, उसके लिए एवरेज कॉस्ट हुआ था 4 रुपये करके, तो टोटल कॉस्ट कितना होने वाला है 3000 इंटू 4, एग्जैक्टली। तो 4000 इंटू 3.50 करके अगर हो जाएगा तो मैं क्या कर लूँगा, तुम्हारा कॉस्ट निकल जाएगा 4000 यूनिट का। तो यूनिट प्रोडक्शन, एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। 3000 इंटू 4 इक्वल्स टू करोगे 12,000, 4000 इंटू 12 इक्वल्स टू करोगे ये। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे आता है, चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन आउटपुट इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो चेंज इन कॉस्ट कितना है 14 माइनस 12 और 4 माइनस 3, तो 14 माइनस 12 4 माइनस 3 हो गया, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ₹2 हो जाएगा। ठीक है, ₹2 आ गया। इसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट फिर कितना हो जाएगा, 3000 इंटू 2 करोगे तो 6000। ओके, कोई भी में से 3000 और 4000 इंटू 2 करो तभी भी सेम होगा। ठीक है, 4000 इंटू 2 करोगे तो 8000 होगा, और 14000 टोटल है, तो 14000 माइनस 8000 करोगे तो कितना होगा फिक्स कॉस्ट 6000। ओके, इसमें भी करो सेम ही होगा, 3000 इंटू 2 करो कितना होगा 6000, टोटल कॉस्ट कितना था 12000, तो 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा 6000, मतलब फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या हो जाएगा फिक्स्ड होगा। तो मेरे को वेरिएबल कॉस्ट मिल गया, फिक्स कॉस्ट मिल गया। ओके, तो टोटल कॉस्ट फॉर 5000 यूनिट्स के लिए कितना होगा, अगर मैं 5000 यूनिट्स के लिए कॉस्ट निकालूँ तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट वेरी करेगा यूनिट वाइज, तो इसलिए 5000 इंटू 2 करेंगे तो 12000 हो जाएगा, 10000 हो जाएगा, प्लस 6000 16000 हो गया। तो ब्रेक इवन पॉइंट कब होगा, टोटल सेल इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट जब होता है तब ब्रेक इवन पॉइंट होता है, बिकॉज देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। कब होगा, जब कॉस्ट इक्वल्स टू सेल्स होता है। तो 16000 में तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट हो जा रहा है। तो इस बार ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे अचीव हुआ मेरा, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, ये सो नो। ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे अचीव हुआ 16000 में, ब्रेक इवन पॉइंट 16000 में अचीव हुआ, और फिक्स कॉस्ट कितना है 6000, तो पीवी रेशियो कितना हो गया 37.5। जो हम लोग सी बाई ए सी इंटू 100 करते थे ना, वैसे ही वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था, ये 2010 में आया था। बहुत वाइटल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा हटके है, बहुत थोड़ा नहीं बहुत हटके है। ठीक है, तो इसलिए स्टार लगाओगे 2010 वाला सम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ईयर 2004। तो सेलिंग प्राइस गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, हो गया सम खत्म। तो सी सेलिंग माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, है ना। पीवी रेशियो तो मिल गया, सी बाई एस इंटू 100 करके पीवी रेशियो मिल गया। तो यहाँ से मेरे को क्या निकालना बोला, इट इज एक्सपेक्टेड दैट वेरिएबल कॉस्ट विल बी इंक्रीज बाई 20%, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है 20% में। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द कंपनी विशेस टू मेंटेन द सेम पीवी रेशियो। सेम पीवी रेशियो मतलब कितना परसेंट है तुम्हारा 40% है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना इंक्रीज हो गया 20%। तो वेरिएबल कॉस्ट पहले था कितना 6, अभी वही 6 क्या हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होके तुम्हारा कितना हो जाएगा 7.2 हो जाएगा, 20% इंक्रीज हो गया। और 20% अगर इंक्रीज हो गया तो क्या होने वाला है, तो कंट्रीब्यूशन तुम्हारा ये होने वाला है, पीवी रेशियो इक्वल्स टू सी बाई एस एंड सेल इक्वल्स टू, फिर हम लोग लिख सकते हैं सी बाई पीवी रेशियो, है ना। और सेल इक्वल्स टू हम लोग ये कर सकते हैं सेल्स माइनस ये, नहीं समझ में आया कुछ भी। ठीक है, एक एक करके फिर यहाँ पे
पीवी रेशियो इक्वल्स टू सी बाई एस। ओके, हो गया। तो सेल को मैं इस साइड में लेके जा सकता हूँ, पीवी रेशियो के नीचे लेके आ सकता हूँ, तो वही किए। सेल इस साइड में आ गया, सी बाई पीवी रेशियो किए। ओके, एंड मेरे को सी मतलब क्या पता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, है कि नहीं? हमारा मुंह देख के मेरे को डर लग रहा है। कितना मुंह उसका पीवी रेशियो इक्वल्स टू था यही सी बाई एस। सेम मैं लिखता हूँ पीवी रेशियो इक्वल्स टू, सी का मतलब क्या होता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है ना, सेल्स दिया नहीं। ठीक है। पीवी रेशियो कितना परसेंट है, 40% है। ऊपर निकाले पीवी रेशियो 40% था, ठीक है। सेल वी डोंट नो, बट वेरिएबल कॉस्ट 7.2, सेल वी डोंट नो, ठीक है। हो गया ना, ठीक है। अब 40% सेल्स, तो 40/100 में लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो ना, 40/100 इक्वल्स टू 0.4 सेल्स उधर भेज देंगे, सेल्स इंटू हो जाएगा। ठीक है। और स्टेप करें, वहाँ प्लस में तो माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा। ठीक है। वो सेल के बगल में 1 दिया होगा, तो 0.4 सेल और माइनस मतलब 1 माइनस 0.4, तो 0.6 सेल हो जाता है, इक्वल्स टू 7.2। तो सेल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1.2 डिवाइड बाय 7.2 डिवाइड बाई 0.6, ₹12 हो जाता है। तो ये ₹12 पर यूनिट होगा। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना होगा तुम्हारा, 12 होने वाला है। क्लियर? चलो यहाँ पे ये वाला 2008 में आया हुआ था। द पर्टिकुलर्स ऑफ टू प्लांट्स प्रोडक्शन एंड identical product with the same selling price are as under 70% capacity utilization, 60% capacity utilization, sales दिया हुआ है, variable cost दिया हुआ है, fixed cost दिया हुआ है। It has been decided to merge plant B with plant A. The additional fixed expenses involved in merger amount 2 lakh. You are required to find out the break-even point of plant A and plant B before merger and break-even point of merged plant and the capacity utilization of integrated plant required to earn profit of 18 lakh. तो 3 चीज में निकालने बोल रहा है। फर्स्ट, ब्रेक इवन पॉइंट प्लांट ए, प्लांट बी एंड मार्जर। तो प्लांट ए, प्लांट बी एंड मार्च रिजल्ट, ठीक है। तो प्रेजेंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है, 70% एंड 60%। उसके बाद प्रेजेंट सेल्स कितना तुम्हारा दिया हुआ यहाँ पे, 150 लाख एंड 90 लाख सेल्स, 150 लाख एंड 90 लाख। सेल्स अगर 100% कैपेसिटी में होगा तब कैसे होने वाला है, 150 फॉर 70 था, ठीक है। तो 100 में कितना होने वाला है, 214.29। 90 लाख हुआ था फॉर 60%, तो 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा तो कितना होगा, 150 लाख होने वाला है। ओके, डन। फिर मार्च रिजल्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा, दोनों को जब प्लस कर दोगे तो 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में तुम्हारा सेल एट 100% कैपेसिटी में कितना हो जाएगा, 364.29 लाख, दोनों को जब प्लस कर दोगे। तो यहाँ पे द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ इंटीग्रेटेड प्लांट रिक्वायर्ड टू अर्न द प्रॉफिट, ये और कैपेसिटी कितना यूटिलाइज किया वहाँ पे, 100% कैपेसिटी यूटिलाइज किया,
जब मार्जर हुआ था। वेरिएबल कॉस्ट एट फुल कैपेसिटी, वेरिएबल कॉस्ट ए एंड बी, वेरिएबल कॉस्ट ए का कितना था 150 लाख एंड बी का कितना था 90 लाख। तो ए का था तुम्हारा, सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट 1,05,000 एंड 75, तो 1,05,000 एंड 75, तो ये 70% के लिए था, तो 100% के लिए कितना होगा 150 लाख होगा। ये 75 60% के लिए था, तो 100% के लिए कितना होगा 125 लाख। तो कैपेसिटी कंट्रीब्यूशन कैपेसिटी, ये कंट्रीब्यूशन एट कैपेसिटी कितना हो जाएगा, सेल हुआ था 150 लाख, सॉरी सेल हुआ था 214.29 माइनस 150, कंट्रीब्यूशन हो गया 100% कैपेसिटी में 64.29। फिर यहाँ पे 150 लाख था, 125 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 25 लाख, तुम्हारा 100% कैपेसिटी यूटिलाइज हुआ था। दोनों को जब मार्च कर दोगे तो उस टाइम में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कितना हुआ था 89.29। फिक्स कॉस्ट ए बी 30 एंड 20 लाख था, बट जब मार्च हो जाएगा 2 लाख और एक्स्ट्रा लगने वाला है बोला था, जब मार्च हो जाएगा बोला था 2 लाख एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। ओके, 2 लाख एक्स्ट्रा लगने वाले तो 2 लाख प्लस कर दोगे तो 52 लाख हो गया, तो 30 लाख 20 लाख एंड 52 लाख हो गया। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा सी माइनस एफ सी, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, सॉरी कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट। अब पीवी रेशियो कैसे निकालेंगे, सी बाई एस इंटू 100, इसका पीवी रेशियो क्या हो जाएगा कंट्रीब्यूशन बाई सेल इंटू 100, तो कंट्रीब्यूशन था 64.29, कंट्रीब्यूशन था 64.29 डिवाइड बाई सेल था तुम्हारा 214.29, डिवाइड करोगे तो तुम्हारा पीवी रेशियो आ जाएगा, यहाँ पे भी डिवाइड करोगे तो पीवी रेशियो आ जाएगा, यहाँ पे भी डिवाइड करोगे तो पीवी रेशियो आ जाएगा। ओके, बट मेरे को पीवी रेशियो नहीं निकालने दिया था, मेरे को निकालने दिया था ब्रेक इवन कितना होगा, ब्रेक इवन पॉइंट, फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ प्लांट ए बी बिफोर मार्जर एंड ब्रेक इवन पॉइंट आफ्टर मार्जर। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने दिया था, तो ए वाला पार्ट क्या हुआ था ब्रेक इवन सेल या फिर ब्रेक इवन पॉइंट निकालने दिया था। कैसे निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो, तो फिक्स कॉस्ट कितना था 30 लाख, तो 30 लाख बाई पीवी रेशियो जो ये वाला था, ये पॉइंट में आया था इसीलिए हम लोग रेशियो में नहीं निकाले थे, वैसे रख दिए। तो 20 लाख दिया हुआ था, 20 लाख लिखोगे और रेशियो में कितना हो जाएगा तुम्हारा 25/150 हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद फिफ्टी टू लाख और ये वाला ये कर दोगे तो हो जाएगा। अब रेसिप्रोकल करके पीवी ये निकालो, ब्रेक इवन पॉइंट सबका निकल गया 100। हाँ नहीं, ये 20 नंबर का है, चैप्टर 20 नंबर का है, एक क्वेश्चन कितना है 20 नंबर का होगा। अच्छा, अलग अलग करके देखा, 2-3 करके देखो। द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंटीग्रेटेड थ्रू मार्च अगर करके, अगर प्रॉफिट कितना होगा वो निकालने बोले। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ इंटीग्रेटेड प्लान मतलब मार्च करने के बाद प्रॉफिट कितना 18 लाख करने के लिए कितना सेल करना होगा, सेम सी बाई एस इंटू 100 करके करोगे तो क्या हो जाएगा, सेल फिक्स कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट पीवी रेशियो हो गया है ना। तो पीवी रेशियो यहाँ पे कितना था 89.29 और 364.29। फिक्स कॉस्ट कितना था तुम्हारा, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट था तुम्हारा 52 लाख, फिक्स कॉस्ट 52 लाख, प्रॉफिट कितना कमाना है उसको 18 लाख, और पीवी रेशियो कितना है इसको रेसिप्रोकल कर दो 364.29 एंड 89, नीचे 89.29 ऊपर में 364.29 करके ये आ गया, कितना लाख हुआ 285.60 लाख। तो जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हुआ द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन टू मार्च इंटीग्रेट, ये तो कितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा वो निकालने बोले तो प्रॉफिट 18 लाख कमाना है होगा, कितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करके होगा इंटीग्रेटेड प्लान का। तो हम लोग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन निकालेंगे कैसे, मेरे को मिला था 285.60 तुम्हारा सेल हुआ था, ठीक है, तो 285.60 सेल हुआ था तुम्हारा सेल, ये यहाँ पे 364.29 मार्च सेल था 100% कैपेसिटी में।
तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपेसिटी कितना यूटिलाइज करना होगा 78.40। अगर कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे तो प्रॉफिट कितना होने वाला है तुम्हारा 18 लाख प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट समय, ये सब सम अगर आएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। ये मार्क्स अरे पागल दो से मैं पीछे दो पीछे तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो बोल रहे थे, जब सेल मेरे को 364.29 करना था तो 100% कैपेसिटी यूटिलाइज किए थे। तो 280.460 अगर सेल करना है तो कितना कैपेसिटी यूटिलाइज करना है, क्यों 285.60 क्यों सेल करना है, टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ 18 लाख। यस और नो, टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ 18 लाख वी हैव टू सेल्स 285.60, तो 285.60 सेल करना है। ठीक है, तो कितना कैपेसिटी यूटिलाइज करना है, इससे डिवाइड करोगे तुम्हारा 360.29, तो 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज मिल जाएगा कि कितना परसेंट यूटिलाइज करना है, 78.43 यूटिलाइज करना है। ठीक है, उसके बाद 2011, तो ये वाला में पीवी रेशियो करने बोल रहा है, फिक्स कॉस्ट। अच्छा ये वाला स्टार्ट लगा के रखो, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं लगा के रखता हूँ, बाद में तुम लोग देख लोगे। ठीक है, चलो रेनबो लिमिटेड, तो सोल्ड गुड्स 30 लाख इन अ ईयर, वेरिएबल कॉस्ट 60%, तो मल्टीप्लाई करके 60% करके तुमको मिल जाएगा 30 लाख, 60% करोगे कंट्रीब्यूशन मिल गया। ठीक है, फिर फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, हाँ 60% एंड प्रॉफिट गिवन है 8 लाख, तो आराम से तुम्हारा मिल जाएगा 8 लाख प्रॉफिट गिवन है, तो फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन मार्क 4 लाख मिल जाएगा 4 लाख। पीवी रेशियो निकालने बोलेगा तो पीवी रेशियो कर दो, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100, क्लियर, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100, पीवी रेशियो मिल गया। फिक्स कॉस्ट 4 लाख यहाँ से मिल गया मेरे को। उसके बाद ब्रेक इवन सेल निकालने बोला तो फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो कर दोगे, ब्रेक इवन सेल मिल जाएगा। उसके बाद नंबर 4 में बोला था ब्रेक इवन सेल इफ सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय 10% एंड फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाय 1 लाख, तो ब्रेक इवन सेल निकालने बोला था, अगर सेलिंग प्राइस 10% से डिक्रीज हो गया तो कंट्रीब्यूशन इतना हो जाएगा, और फिक्स कॉस्ट 1 लाख से बढ़ गया तो 5 लाख हो गया, तो पीवी रेशियो मिल गया 1/3, यहाँ पे 5 लाख मिल गया, तो फिक्स कॉस्ट तुम्हारा 5 लाख, पीवी रेशियो 1/3 करोगे तो 15 लाख का तुम्हारा ये चीज आ जाएगा। ठीक है, एंड ये वाला होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 174, क्वेश्चन पेज नंबर 174 क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला है, सेम ही है देखो, सेम पूरा सेम डिटो, ईयर 2000 में आया था और ये वाला 2011 में आया था, सेम टाइप का समय देखो, रेन वैली नाम भी सेम है, ठीक है, नाम भी सेम है, पूरा नाम सेम है, तो सिमिलर क्वेश्चन 2000 में आया हुआ था। क्योंकि तुम होमवर्क करने वाले हो। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हो गया। ये वाला क्वेश्चन दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया था, अगर करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे खत्म।